नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15 दिन में कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। यह कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। यहाँ कुछ ही पक्के मकान थे और एक छोटा सा बाजार था। कस्बे में लड़कों और लड़कियों के अलग अलग स्कूल थे। एक छोटा सीमेंट फैक्ट्री था। दो ओपन एयर सिनेमा थे और एक नगरपालिका भी थी। नगरपालिका कभी सड़क बनवाती, कभी पेड़ लगवाती, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवाती और कभी कवि सम्मेलन करवाती रहती थी। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से, उसके चश्मे के बारे में है। असल में अच्छे मूर्तिकारों की कमी और बजट की दिक्कत की वजह से यह काम कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को दे दिया गया। उन्होंने 1 महीने में मूर्ति बना देने का वादा किया। मूर्ति संगमरमर की बनी थी, लगभग 2 फुट ऊंची और काफी सुंदर थी। नेताजी फौजी वर्दी में दिखते थे और उन्हें देखकर दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो जैसे नारे याद आते थे। लेकिन एक कमी थी, उनकी आंखों पर असली चश्मा नहीं था। उनकी मूर्ति पर एक सस्ता काले फ्रेम वाला असली चश्मा लगा दिया गया था। जब हालदार साहब पहली बार वहां रुके तो उन्होंने यह देखा और मुस्कुराए। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। वे आगे बढ़ गए, लेकिन सोचते रहे कि कुल मिलाकर यह प्रयास अच्छा है। असली महत्व भावना का है, न कि मूर्ति के रूप या आकार का। दूसरी बार जब वे आए तो उन्होंने देखा कि चश्मा बदल गया है। पहले चौकोर फ्रेम था, अब गोल फ्रेम था। उन्होंने सोचा, वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। अब हालदार साहब की आदत बन गई, हर बार रुकना, पान खाना और मूर्ति को देखना। एक दिन उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया। क्यों भाई, क्या बात है? ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाला एक मोटा, काला और खुशमिजाज आदमी था। उसके मुंह में पान भरा हुआ था। वह हंसा और बोला। कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब ने पूछा। क्या करता है? पान वाले ने जवाब दिया। चश्मा चेंज कर देता है। हालदार साहब फिर भी नहीं समझे। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? पान वाले ने समझाया। कोई ग्राहक आ जाता है, उसे वही फ्रेम चाहिए होता है जो मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन उसे मूर्ति वाला चश्मा दे देता है और बाद में दूसरा लगा देता है। अब हालदार साहब को समझ आया। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह हमेशा उन्हें चश्मा पहनाता है। लेकिन जब ग्राहक आता है तो वही चश्मा निकालकर उसे दे देता है और बाद में दूसरा लगा देता है। हालदार साहब ने फिर पूछा। लेकिन भाई, नेताजी का असली चश्मा कहाँ गया? पान वाला हंसा और बोला। मास्टर बनाना भूल गया। यह सुनकर हालदार साहब चकित रह गए। दरअसल मूर्ति बनाने वाले मास्टर मोतीलाल जी चश्मा बनाना ही भूल गए थे। कुछ दिन बाद हालदार साहब ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जो थोड़ा लंगड़ा था, काले चश्मे और गांधी टोपी में, हाथ में बक्सा लिए घूम रहा था। वही कैप्टन चश्मे वाला था, जिसकी खुद की कोई दुकान नहीं थी। वह फेरी लगाता था। समय बीतता गया और हालदार साहब हर बार बदलते चश्मे देखते रहे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। उन्होंने पानवाले से पूछा। आज चश्मा क्यों नहीं है? पानवाला उदास हो गया और बोला। साहब, कैप्टन मर गया। यह सुनकर हालदार साहब चुप हो गए। उन्हें बहुत दुख हुआ। कुछ दिन बाद जब वे फिर आए तो उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ है, जैसा बच्चे खेल खेल में बनाते हैं। यह देखकर हालदार साहब की आंखें भर आईं।